हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। फाइन, तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्वाइन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हम किन्हीं दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो चीज़ें क्या है? द टेबल्स, द रिलेशंस इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। फाइन, तो हमें पता है कि हम रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस और इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो उन टेबल्स में से हमें जब इंफॉर्मेशन को फेच करना है तो हमें उन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है। फाइन, क्योंकि सारा का सारा डेटा एक टेबल में नहीं रखा जाता है। फाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज को डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके अंदर फिर रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए वी नीड टू ज्वाइन द टेबल्स। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यही है। लास्ट जब हमने कंस्ट्रेंट्स वाला वीडियो जो मैंने आपको डाला हुआ है, कंस्ट्रेंट वाले वीडियो में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो यहाँ पर जब ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें यही प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उनको भी हम साथ में देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करती हैं और किस तरह से हेल्प करती हैं ज्वाइन करने के लिए टेबल्स को। फाइन, तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा है नेचुरल ज्वाइन। फाइन, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पर दो टेबल्स लिए हुए हैं, एक का नाम है कस्टमर और दूसरे का नाम है ऑर्डर। फाइन, यहाँ कस्टमर टेबल में मेरे पास कॉलम्स हैं CID, नेम, एड्रेस एंड सिटी। और CID जो है कस्टमर टेबल की क्या है? प्राइमरी की है। यहाँ पर CID कॉलम जो है वो कस्टमर्स टेबल की प्राइमरी की है। और ऑर्डर्स टेबल के अंदर OID, डेट, एम्प्लॉय नंबर एंड CID, ये कॉलम्स मैंने लिए हुए हैं। तो यहां पर जो OID है ये ऑर्डर टेबल की प्राइमरी की है। ओके, और CID ये है यहां पर, इट इज एक्टिंग एज फॉरेन की ऑफ विच टेबल इट इज रेफरेंसिंग कस्टमर्स टेबल। फाइन, CID यहां पर फॉरेन की है, एक्ट कर रही है एंड इट इज रेफरेंसिंग कस्टमर टेबल। तो कस्टमर टेबल में ये जो यहां पर फॉरेन की है, ये यहां पर इट इज मस्ट दैट इट शुड बी द प्राइमरी की इन द रेफरेंस्ड टेबल। ओके, तो ये यहां पर फॉरेन की है और ये यहां पर प्राइमरी की होनी चाहिए। और यहां पर जो फॉरेन की है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? जो एक्चुअल टेबल के अंदर जहां पर ये प्राइमरी की एक्ट कर रही है वहां पर जो वैल्यूज यहां पर इंसर्ट की गई हैं। यहां पर अपनी मर्जी से आप कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते हो। तो ये इसकी कंडीशन है। तो ये है आपका फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। जब भी ज्वाइन, किसी भी तरह का ज्वाइन हम लगाते हैं, चाहे नेचुरल ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, वट एवर ज्वाइन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, तो हर एक ज्वाइन के केस में क्रॉस प्रोडक्ट होना ही होना है। दिस इज मस्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है रिलेशंस के बीच में। तो देखिए, इन्हीं दो टेबल्स पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या आउटपुट हमारे पास आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का, इसको मैं एक मिनट रब कर देती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड क्या है? फर्स्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, टेक फर्स्ट रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट रो इन द अदर टेबल। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन इस तरह से आएगा। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर दो कॉलम्स यहाँ से ले लिए हैं, दो कॉलम्स यहाँ से ले लिए हैं। CID और नेम यहाँ से ले लिया ऊपर वाले कॉलम से, और नीचे से मैंने डेट और CID ले लिया है। फाइन, एक्चुअली होता क्या है, सारी की सारी रोज जो है यहाँ से उठ के और सारी की सारी रोज यहाँ से उठ के वो एक लाइन में आ जाती है, एक रो बन जाती है उसकी, है ना। तो हम मैंने अभी यहाँ पर, क्योंकि जगह भी कम है और मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो मैंने यहाँ पर दो रोज एक टेबल की ले ली है और दो रोज मैंने दूसरे टेबल की ले ली है। तो पहली रो उठाएंगे यहाँ से CID 1, नेम राम, और यहाँ से डेट और
CID उठा लेंगे। वैसे तो पूरे पूरे कॉलम्स भी हम इसके सामने लिख सकते हैं। फाइन, तो फर्स्ट रो क्या आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट में, 1 राम 2020 6 11 2, ये फर्स्ट रो आ जाएगी। बाकी कॉलम भी इसमें आप जोड़ सकते हो, जैसे मैंने एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, OID लिख दिया, है ना। तो पहले टेबल की सारी रोज आ जाएंगी और उसके साथ दूसरे टेबल की रोज आ जाएंगी। फिर यही कॉलम इसके साथ ज्वाइन करेंगे हम, है ना। तो फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो, फिर इसकी सेकंड रो, इस तरह से। तो यहां की एक एंट्री के लिए यहां की कितनी आ जाएंगी, 2 एंट्रीज आ जाएंगी। उसी तरह से यहां सेकंड रो के लिए यहां की कितनी आ जाएंगी, 2 एंट्रीज आ जाएंगी। और उसी तरह थर्ड रो की 2 एंट्रीज आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होगा 2 टेबल्स के बीच में, तो मान लीजिए एक के अंदर m नंबर ऑफ रोज हैं और दूसरे के अंदर n नंबर ऑफ रोज हैं, तो टोटल कितनी रोज हमारे पास आ जाएंगी, m इंटू n। फाइन, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर 3 है और नीचे वाले टेबल में 2 है, तो टोटल रोज हमारे पास कितनी आ जाएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद 6 रोज आ जाएंगी। तो यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारी एक क्रॉस प्रोडक्ट की टेबल बनी हुई है। फाइन, क्रॉस प्रोडक्ट में यहां की एक रो, यहां की 2 रो, यहां पे अगर 3 रोज होती तो हमारे पास कितनी आनी थी, 3 इंटू 3 9 आ जाता, ठीक है। बट यहां पर हमारे पास क्योंकि एक में 2 ही रोज हैं, तो हमारे पास 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, टोटल रोज क्रॉस प्रोडक्ट में कितनी आएंगी, 6 रोज आएंगी। फाइन, तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी ज्वाइन ऑपरेशन लगना है तो क्रॉस प्रोडक्ट होना ही होना है। फाइन, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल ज्वाइन की। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल ज्वाइन की। तो देखिए नेचुरल ज्वाइन किस तरह से काम करता है, मैंने इसको समझाने के लिए एक क्वेरी लिखी है। मान लीजिए यही 2 टेबल्स मैं रेफर कर रही हूं। मेरी क्वेरी है, फाइंड कस्टमर्स हु हैव सम ऑर्डर्स एंड डिस्प्ले द डेट ऑफ ऑर्डर। ऐसे कस्टमर्स के नाम मुझे ढूंढने हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्डर किया है, ठीक है, और कौन सी डेट को ऑर्डर किया है वो भी मुझे प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो देखिए जब हम इस तरह की क्वेरी को देखते हैं तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमें कौन कौन से टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। कस्टमर नेम चाहिए मुझे, तो कौन सी टेबल से मिलेगा, कस्टमर्स टेबल में मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में नेम मेंशन नहीं है, कस्टमर का नेम नहीं है मेंशन। फाइन, तो मुझे यहां पर कस्टमर टेबल को लेना पड़ेगा। उसके बाद हु हैव सम ऑर्डर्स, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया हुआ है। ऑब्वियसली अगर ऑर्डर किया है तो उसकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, ऑर्डर्स टेबल में होनी चाहिए। तो मुझे ऑर्डर किया है ये कहां से पता चलेगा, ऑर्डर्स टेबल से पता चलेगा। और हमने डिस्प्ले द डेट ऑफ ऑर्डर, अब डेट जो है वो भी हमें कहां से मिलेगी, ऑर्डर से मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए इन दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए ये कंपलसरी है कि जो एक टेबल की प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल की फॉरेन की होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए तो नेचुरल ज्वाइन के केस में हम किस तरह से लिखते हैं, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। मैं लिख देती हूं यहां पर सेलेक्ट, मुझे 2 चीजें चाहिए। सेलेक्ट क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे नेम चाहिए कस्टमर का और एक मुझे डेट चाहिए जिस डेट को उसने ऑर्डर किया है। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट नेम कॉमा डेट फ्रॉम। अब फ्रॉम कहां से मुझे ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी, कस्टमर से मिलेंगी और ऑर्डर्स टेबल से मिलेंगी। तो यहां पर हम लिख देंगे कस्टमर कॉमा ऑर्डर, ठीक है। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट नेम डेट फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर टेबल, दोनों का नाम हमने यहां पे मेंशन कर दिया। तो जैसे ही ये वाली क्वेरी हमेशा जो एग्जीक्यूट होना शुरू होती है वो फ्रॉम से होती है, क्योंकि यहां पर टेबल्स का पता चलता है कि कौन कौन से टेबल्स को रेफर किया है। तो जैसे ही कस्टमर कॉमा ऑर्डर लिखा जाएगा तो यहां पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का
क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सभी रोज जो है वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, जैसे यहां पे हुआ है। तो इस तरह की टेबल जो है हमारे पास आ जाएगी इस यहां से, फ्रॉम कस्टमर कॉमा ऑर्डर। कॉमा लिखने का मतलब यही है, दो टेबल्स को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कंडीशन लगानी है, क्योंकि हम नेचुरल ज्वाइन लगा रहे हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हर एक तरह के ज्वाइन में होगा ही होगा, फाइन। लेकिन अब हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है, वेयर, क्योंकि हमें सारे कस्टमर के नाम तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन कस्टमर्स के नाम चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है, फाइन। वेयर, अब देखिए, अब यहां पर बारी आती है एक कॉमन एट्रीब्यूट की। अब हम जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जैसे सीआईडी यहां पर भी है और सीआईडी यहां पर भी है, अब इसको हम यूज करेंगे। वेयर, इसको यूज करने का तरीका क्या है, वेयर कस्टमर डॉट सीआईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सीआईडी। ठीक है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इस तरह की टेबल आ गई। उसके बाद लगी कंडीशन यहां पर कि कस्टमर डॉट सीआईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सीआईडी। हमें सिर्फ वो कस्टमर्स के आईडी सीआईडी दिखाए, कस्टमर आईडी बताए हमें, जो इक्वल है, दोनों टेबल्स में इक्वल है। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं, पहली रो में क्या है, सीआईडी, ये वाला जो है ये कस्टमर टेबल का डेटा है, और ये वाला किसका है, ऑर्डर टेबल का डेटा है, फाइन। ये कस्टमर टेबल का है और ये ऑर्डर टेबल का है। तो हम देखते चले जाते हैं, हम सीआईडी कंडीशन को मैच कर लेते हैं। सीआईडी ऑफ कस्टमर टेबल इज नॉट इक्वल टू सीआईडी ऑफ ऑर्डर्स टेबल, तो ये रो सिलेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है सीआईडी ऑफ कस्टमर टेबल इज नॉट इक्वल टू सीआईडी ऑफ ऑर्डर टेबल, ये भी नहीं होगी। देन सीआईडी ऑफ कस्टमर टेबल इज इक्वल टू, तो ये वाली रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, फाइन। फिर है CID of customer table is not equal to CID of orders table, तो this row will not be selected. Next है CID of customer table is not equal to, it will also not be selected. The next is CID of customer table, it is equal to CID of orders table. Yes, this row will be selected. तो अगर आप टेबल्स में भी देखेंगे, then we have only 2 customers who have some orders, fine. तो एक हमारे पास ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें CID इज इक्वल टू CID आ रहा है, और यहां पर भी कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर ID आ रहा है। तो ये हमारी 2 रोज होंगी जो फाइनली आउटपुट में दिखेंगी। और डिस्प्ले क्या होगा आउटपुट में, नाम डिस्प्ले होगा और डेट डिस्प्ले होगी। Shyam and Kush, these are the 2 customers who have some orders, fine. तो देखिए, नेचुरल ज्वाइन के केस में क्या होता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है इसके ऊपर इक्वालिटी कंडीशन लगती है। दिस इज नेचुरल ज्वाइन, फाइन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो दिस इज द इलेबोरेटेड वे ऑफ नेचुरल ज्वाइन। मतलब एक्चुअली हम लिखते कैसे हैं, यहां पर इस क्वेरी की जगह सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेलेक्ट नेम कॉमा डेट फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद सीधा लगा दीजिए यहां पर नेचुरल ज्वाइन, देन टेबल का नाम, दूसरी टेबल का नाम। तो ये भी आपका सिमिलर तरीके से वर्क करेगा, दिस नेचुरल ज्वाइन, ओके। तो ये भी हमें सेम आउटपुट देगा जैसा कि हमने इसको इलैबोरेट करके देखा था। तो दैट्स ऑल अबाउट नेचुरल ज्वाइन एंड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।